गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्याकरण व्याख्या क्लास 4th। बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको रीडिंग कराई, उसका क्वेश्चन आंसर कराया। अब है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वर्ण विचार। बच्चों वर्ण विचार। वर्ण भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप में धारण करती है। भाषा के सबसे छोटी ध्वनि को बच्चों वर्ण कहते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। शब्दों की रचना वर्णों से ही होती है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। कई शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। जैसे लड़का दौड़ रहा है, वाक्य में 4 शब्द है। लड़का दौड़ रहा है, इन चारों में कई छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का आ, लड़का, ये बच्चों अभी मैंने बताया है, ये क्या है? वर्ण है। अगर इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए तो ये वर्ण है, क्योंकि इसके अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सारे वर्णों के मेल से लड़का शब्द बना। लेकिन इसी लड़का शब्द के मेल से, जैसे लड़का प्लस दौड़ प्लस रहा प्लस है, तो ये वाक्य बन गया। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे लड़का, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे लड़का दौड़ रहा है। वर्ण की विशेषता, या एक ऐसी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते बच्चा। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके मेल से ही शब्द बनते हैं। बिना वर्णों के मेल से शब्द नहीं बन सकते। वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। स्वर के भेद। अभी ये है बच्चों, वर्णमाला के 3 भेद होते हैं, और अब बता रहे हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में न्यूनतम अर्थात बहुत कम समय लगे तथा जिनकी एक ही मात्रा लगती है, उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं: आ, ई, उ तथा री। इसमें मात्रा एक ही मात्रा लगती है बच्चों। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। दीर्घ मीन्स बड़ा, ह्रस्व मीन्स छोटा, कम लगता, जिनकी 2 मात्रा गिनी जाती हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। व्यंजन, अभी मैं बता रही थी हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। मैंने बताया स्वर 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब ये व्यंजन है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बच्चों, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजनों के साथ व्यंजनों की कुल संख्या 35 होती है। इन्हें 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ तथा ऊष्म। का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। इसी तरह है बच्चों। अब व्यंजन के भेद। अभी मैंने बताया स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं: स्वर, दीर्घ स्वर। अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं बच्चों: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श मीन्स टच करना, छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक होता है। का से माँ तक बच्चों स्पर्श व्यंजन होता है। ये बिना किसी के टच किए नहीं बोले जा सकते। का वर्ग, क, ख, ग, घ, ये कंठ से टच होते हैं बच्चों।
चा वर्ग ये तालु वाले तालव्य शब्द हैं। टा वर्ग ये मूर्धन्य शब्द हैं। ता वर्ग ये दंतव्य हैं। पा वर्ग ये ओष्ठक हैं बच्चों। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अभी बताया मैंने, उच्चारण के 3 भेद होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श बताया, अब है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ पूरी तरह स्पर्श नहीं हो पाती, अर्थात पूरी तरह टच नहीं हो पाती, या जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, छूती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है बच्चों, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म अर्थात गरम, ऊष्म का अर्थ होता है गरम, गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास मुख के भागों को रगड़ती हुई बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, शा, खा, शा और हा। आप इसको बच्चों प्रैक्टिकली बोलेंगे तब समझ पाएंगे। ऊष्म, इसको जब हम बोलेंगे तो ये जीभ रगड़ती हुई तालु को निकालती है, एक गर्म हवा निकलती है, तभी से हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब है अन्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में डा और ढा 2 और व्यंजन है, इन्हें अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये केवल शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे सड़क, अकड़, पकड़, गढ़ना, पढ़ना, सड़ना आदि। आयोगवाह, आयोगवाह किसे कहते हैं? आफ्टर साउंड्स, वे वर्ड जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, आयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अंग और आहावर्ण आयोगवाह है। आ की अंग की मात्रा ऊपर बिंदी होती है, जिसे अंग कहते हैं, और इसे अनुस्वार कहते हैं। अंग आहा की मात्रा साइड में 2 बिंदी होती, इसे विसर्ग भी कहते हैं। इसे अनुनासिक तथा विसर्ग भी कहते हैं बच्चों। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है। स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंग, रंग, संग आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक से कम और मुंह से अधिक होता है, अर्थात दोनों से होता है, किसी से कम और किसी से ज़्यादा, जैसे नाक और मुंह से दोनों से होता है। 5 मांद, चांद आदि तत्सम शब्दों में अनुस्वार प्रयुक्त होता है तथा उनके तद्भव रूपों में अनुनासिक प्रयुक्त होता है, जैसे दंत से दांत आदि। हलंत या हल चिन्ह। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर विहीन व्यंजन ही की पहचान के लिए नीचे आड़ी रेखा होती है, जैसे हलंत कहते हैं, जैसे चिन्ह, भट्टी, मिट्टी आदि। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मीन्स मिलना, कंपाउंड, मिलकर। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये अपने में पूर्ण नहीं होते, ये मुख्यतः 4 छ, त्र, ज्ञ, स्रा ये इस प्रकार बनते हैं, जैसे का प्लस खा, छा, ता प्लस र, त्र, ज प्लस य, ज्ञ और सा प्लस र, स्रा। इसी तरह ये बनते हैं बच्चों। अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाए होंगे, आप बुक लीजिए, तभी आपकी पढ़ाई आप समझ पाएंगे और हमारे पढ़ाने का भी कोई एक सार्थक निकलेगा। सार्थकता तभी होगी हमारे पढ़ाई की जब आप बुक ले लेंगे और आप भी जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।